जी दोस्तों, आइए हम आज जानते हैं कैसे करें नवरात्रि में देवी की स्थापना जिससे देवी हो प्रसन्न। सबसे पहले एक पाटा लें, उसमें सवा मीटर लाल कपड़ा इस प्रकार से बिछाएं। उसके बाद या तो उसे मूली से बांध दें या इस प्रकार आप उसे नीचे कर दें। उसके पहले सबसे पहले होती है कलश की स्थापना। तो कलश की स्थापना में उसके नीचे रखा जाता है चावल। चावल देवी को अति प्रसन्न है और चावल लक्ष्मी का भी सूचक है। ये यहाँ पर आप चावल दे दिए। इस प्रकार घर में कोई आप लोटा लें। लोटा लेने के बाद उसमें ऊपर में इस प्रकार से नाल से एक बार या 3 बार आप उसे बांधें और बांधने के बाद उसमें करें गांठ उसमें बांधा जाता है। याद करें दोस्तों, इसमें आप गांठ अवश्य लगाएं, तो ये संकल्प का प्रतीक होता है गांठ। उसके बाद इसमें ढालें चावल के बाद इसमें ढालें एक सिक्का और एक इसमें ढालें सुपारी और थोड़ा सा ढालें इसमें फूल। उसके बाद इसमें करें स्वास्तिक। ये रोली है, इस प्रकार से घर में कोई भी रोली रहेगा आप उसे घोल लें। घोलने के बाद उसमें स्वास्तिक बनाएं। ये हम बना रहे हैं स्वास्तिक हिंदू देवी देवताओं में शुभ लाभ का प्रतीक होता है। स्वास्तिक कोई भी मंगल काम करने के पहले स्वास्तिक का निर्माण अंकित किया जाता है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसे उस जगह में बैठा लें। उसके बाद श्रीफल को पुण्य फल भी कहते हैं। इसमें नारियल या तो इसमें आप कपड़ा लपेटें या फिर नाल से मूली से इस प्रकार से इसे 3 बार इसे घुमा दें। उसके बाद ये आम का पल्लव, इसमें आप पत्ता की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा गिनी जाती है। जैसे ये हो गया पत्ता 2 3 4 5 6 7, या तो वो पत्ता 7 हो या फिर वो पत्ता 5 हो। और इसमें एक फूल अवश्य आप ढालें। उसके बाद मंत्र बोल के अवम पते बम वरुणाय नमः, वरुण देवता का ध्यान करते हुए मंत्र करते हुए स्थापित करें। और आप खुद अगर सक्षम नहीं है तो किसी योग ब्राह्मण से करवाएं। उसके बाद आता है 9 ग्रह। देखिए ये 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में 9 प्रकार के देवताओं का आह्वान किया जाता है। जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, चंद्र हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, राहु और केतु। ये 9 ग्रह देवता का स्थापित यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद 16 देवी। अगर आपके पास 16 देवी के लिए गेहूं की अगर व्यवस्था है तो सबसे बढ़िया, क्योंकि गेहूं में देवियों का वास माना जाता है। 16 देवी माने गणेश की 16 माताएं होती है जिनको हर पूजा में हम स्थापित करते हैं। सबसे पहले हो जाता है 16 देवी की स्थापना। 1 2 गौरी, पद्मा, सचा, मेधा, उसके बाद जया, विजया, देवसेना, स्वाधा, स्वाहा, मार्तभ्यो, लोकमार्तभ्यो, धृते, पुष्टे, तुष्टे तथा आत्मन कुल देवता। इस प्रकार 16 देवियों की स्थापना अगर आप गेहूं से करते हैं, ये अति उत्तम माना गया हमारे हिंदू शास्त्रों में। 16 देवी की जब स्थापना पूर्ण कर लेते हैं तो होता है सूचक। 16 देवी में हल्दी की गांठ रखी जाती है और 9 ग्रह में सुपारी रखी जाती है। ये इस प्रकार से आप ले लें सुपारी। ये 9 सुपारी अगर आप लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बढ़िया, जो कि सबसे पहला वाला जो स्थान होता है वो सूर्य का होता है, फिर चंद्र का होता है, फिर मंगल का होता है, फिर भूम का होता है, फिर बुध का होता है, फिर शुक्र का होता है, गुरु शुक्र शनि रवि, राहु और केतु शनि। इस प्रकार से 9 ग्रहों को अपने घर में स्थापित कर ले, ध्यान कर ले कि आइए हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। उसके बाद ये है हल्दी की गांठ। तो ये हल्दी की गांठ एक एक करके आप हल्दी की गांठ जो आप चावल के बाद गेहूं की कुंडी बनाए हैं उसमें ये नीचे से ऊपर देवियों की गिनती होती है। एक विशेष चीज ये तो आपने तैयार किया था। उसके बाद ये होगी गौरी, पद्मा, सचे, मेधा, जया, विजया, देवसेना, सौधा, स्वाहा, मार्तभ्यो, लोकमार्तभ्यो, धृते, पुष्टे, तुष्टे
तथा आत्मन कुल देवता। इस प्रकार से ये 16 देवी होती है। उसके बाद होते हैं बीच में जो बनाया जाता है वो होते हैं गणेश और गौरी। अच्छा, एक चीज और, गणेश और गौरी बनाने के लिए आप पहले क्या है, एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी ले लें। हल्दी की गांठ और सुपारी अगर आप जो लेंगे गणेश गौरी के लिए, उसके पहले यहाँ थोड़ा सा आप रख ले चावल। चावल रखने के बाद ये रख ले दिया में एक चावल भर ले इस प्रकार से। उसके बाद हम बनाएंगे 16 मातृका गौरी का रूप और गणेश जी के लिए ये आपका बन रही है गौरी। पहले जो स्थापित किया जाता है पाटा में वो गणेश जी को स्थापित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे गणेश जी। ये इस प्रकार से नाल से बनाया जाता है गणेश जी। तो गणेश जी को बनाने के पहले आप जो थोड़ा सा जल ले ले, जल में इस प्रकार से देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। जल में थोड़ा सा सुपारी को इस प्रकार से गीला कर ले, इससे आपका जो मूली है वो पकड़े रहेगा। ये गणेश जी की स्थापना हम करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे प्रथम पूजनीय गणपति महाराज, आप आइए हमारे घर में पधारिए। हम सब आपके पूजा करने के लिए आतुर है। हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, हे गौरी पुत्र गणेश, हे लंबोदर महाराज, आप आइए और इस पूजा का मंगल स्थापना के प्रथम पूजनीय देवता आपको बारंबार मेरा और मेरा परिवार का प्रणाम है, नमस्कार है। ऐसी मन में शुद्ध भावना लाते हुए गणेश जी की स्थापना अपने घर पे करें। और ये आपका देखिए लगभग बन के तैयार है गणेश जी। और इस प्रकार से गणेश जी को बनाने के बाद ये जो 9 ग्रह है इसके सामने में इस तरफ रहेंगे गणेश और इस तरफ रहेगी गौरी। ये आपने बना दिया। ये जो 9 ग्रह है इस तरफ आप क्या गणेश और इस तरफ गौरी। कहने का मतलब जिधर हल्दी की गांठ है उधर गणेश जी रहेंगे और जिधर सुपारी है उधर गौरी माता रहेंगी। गौरी गणेश की स्थापना। अब होती है प्रधान देवी, माने जिसकी हम सब पूजा करने जा रहे हैं, तो वो है दुर्गा देवी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम धूम दुर्गाये नमः। जो भी आपको मंत्र जो याद है जिसे आप जानते हैं उसे बोल के दुर्गा देवी की स्थापना करें। उसके बाद होती है कुछ पूजन की सामग्री और दीपक। दीपक माने कर्म दीपक होता है पूजा। कलश के सामने में आप थोड़ा सा चावल रख दें और इस प्रकार से दीपक को तैयार करें। और घी से, शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए और कोई घी का नहीं। शुद्ध घी देवी को अति प्रसन्न है। ये देखिए ये प्रकार से आप दीपक यहाँ पर तैयार कर दिए। उसके बाद इसमें कुछ आवश्यक चीज़ें होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये संकल्प के लिए हल्दी घाट हो गया, ये हो गया रोली हो गया, सिंदूर हो गया, ये चंदन हो गया, ये अबरक हो गया। इस प्रकार जो भी सामान आपके पास उपलब्ध है, ये कपूर हो गया, ये माता की आरती के लिए। ये मैं आपको बेस्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे पूजा होता है। ये आपका मूली हो गया। और इस प्रकार से यहाँ पर जो फूल है, फूल के साथ एक विशेष चीज जो होती है चुनरी, जो माता को अति प्रिय है। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भावपूर्ण माता को, हे माँ, हम आपको चुनरी अर्पण कर रहे हैं, आप हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। अपना नाम और गोत्र को ले लें। अद्या अमुक नाम अमुक गोत्र, जैसे कि आपका गोत्र भारद्वाज है, गोत्र आपका सांडिल है, तो आप पहले गोत्र को बोले, हे माँ, मैं भारद्वाज गोत्री आपको ये चुनरी पहना रहा हूँ, आप इससे प्रसन्न होइए और मेरी सभी मनोकामना को पूर्ण कीजिए और माता को चुनरी आप अर्पण कीजिए। उसके बाद हिंदू शास्त्रों में जो नवरात्रि में विशेष होती है वो होती ज्वारा। तो आइए ज्वारा का निर्माण कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ज्वारा 2 साइड बोया जाता है। जैसे कि यहाँ थोड़ा बालू ले लें, हल्का सा बालू के बाद उस बालू में हल्का सा आप मिलाएं गेहूँ, इस प्रकार से गेहूँ डाल दें। और उसके बाद जो होता है वो मंगल का प्रतीक होता है, तो जौ को आप हल्का सा जो यहाँ पर आप इसमें डाल दें। जौ डालने के बाद में हल्का सा उसमें पानी मिलाएं, इस प्रकार से जौ डाल दें। और उसके बाद पानी कभी भी ऐसे मत डालें, वो अपने इस प्रकार हाथ में जल ले। तो हाथ में जल लेने से जो आपकी हाथ की जो रेखाएं हैं, जो आपकी कुरेखाएं हैं, वो भी सुरेखा में परिवर्तित होती है और माता मंगल करती है। इस प्रकार से
हाथ में जल लेते हुए जल को छोड़ें और थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से मिला लें इसे, ऐसे करके इसे मिला लें। और सबसे पहले ज्वारा के लिए आप ज्वारा बोने के लिए गेहूं आपका तैयार है। उसके बाद माता रानी के दाएं साइड और हमारे बाएं साइड, माने ठीक कलश के बगल में, देखिए ये आपका जहाँ कलश है ठीक इसके बगल में थोड़ा सा ज्वारा इस प्रकार से यहाँ पर बोए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको फैला दें। आवश्यकता, जगह की आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा के, अगर बड़ा जगह है तो थोड़ा बड़ा बड़ा करके लें। और एक इस साइड, सबसे पहले आपको जो ज्वारा बोना है वो माता के दाएं हाथ में, माने कलश के बगल में, फिर इस तरफ माता के बाएं तरफ और आपके दाएं तरफ, ये आप बो दिए। इसके बाद पूजा आपकी लगभग कंप्लीट होने जा रही है। उसके बाद सबसे पहले आप जो पूजन है उसमें ये है दीप, तो सबसे पहले आप आचमनी करके, स्वस्ति वाचन करके, संकल्प करके दीप देवता का ध्यान करें इस प्रकार से। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हरतु मे पाप, अखंड दीप ज्योति नमस्करोमि, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संप्रदम, मम बुद्धि प्रकाशमेव, दीप ज्योतिर्नमस्तुते, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। हे दीप देवता, मेरे बुद्धि को प्रकाश कीजिए और मेरे शत्रु की बुद्धि को आप विनाश कीजिए। हे दीप देवता, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार आप जब जला लिए तो ये आपकी पूजा की बेस्ट जानकारी जो मैंने आज आपके साथ साझा की। इसके अलावा कुछ होगा विशेष जो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा। और ये हो गया बेस्ट जानकारी, जैसे कि गणेश, गौरी, नवग्रह, 16 मातृका, वरुण देवता, ज्वारा, दीपक, ऐसे करें अपने घर में देवी की स्थापना। देवी होगी अत्यंत प्रसन्न। जगत मात मातेश्वरी, जग की पालनहार, कृपा राखियो दास पर, करियो भव से पार। बोलो आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की जय।